हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एडिक्शन। हम आज हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ का लेक्चर 9th करेंगे, जिसमें कि हम लेक्स इन हिमाचल प्रदेश को डिस्कस करेंगे। पहले हम उसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, देन हम उससे रिलेटेड लेक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना है जिन क्वेश्चंस की। ये जो हमारा टॉपिक है लेक्स का, ये हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है, क्लास 3 का एग्ज़ाम हो गया या HPPSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स हमारे कंडक्ट किए जाते हैं, अलाइड सर्विसेज का हो गया, नायब तहसीलदार का हो गया, तहसील वेलफेयर ऑफिसर का हो गया, HS का पेपर हो गया, ये सब में हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट उनका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। कुछ पेपर्स में जो हमारे कुछ पेपर होते हैं उसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और जो हमारे HPPSC के द्वारा पेपर कंडक्ट किए जाते हैं ऑफिसर्स लेवल के, उसमें थोड़ा वो डीपली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज के टॉपिक से। तो जैसे कि हम जानते हैं जो लेक्स हैं हमारी, वो हमारी हिमाचल में 2 टाइप्स की हैं। एक हमारी होगी आर्टिफिशियल लेक्स, जो कि मैनमेड लेक्स भी उनको कहा जाता है, जो कि हमारे द्वारा बनाई गई हैं, जो कि पहले से नेचुरली हिमाचल में एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरी है हमारी नेचुरल लेक्स। तो हमारी होगी ये 2 टाइप्स ऑफ लेक्स इन हिमाचल। तो हम दोनों को आज ही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आर्टिफिशियल लेक से। हमारे पास जो हिमाचल में जो टोटल आर्टिफिशियल लेक्स हैं, जिनको हम हिंदी में कृत्रिम झीलें भी कहते हैं, वो टोटल कितनी हैं? 4 हैं। इनको याद रखना काफ़ी इजी रहेगा क्योंकि ये 4 ही हैं। और जो हमारी नेचुरल लेक्स हैं हिमाचल में, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उनको याद रखने के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना रहेगा, ताकि हमें वो याद हो जाए। तो देखते हैं हमारी आर्टिफिशियल लेक। पहली जो है हमारी है चमेरा। चमेरा जो हमारी लेक है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में होगी एक। दूसरी होगी हमारी पौंग लेक। पौंग लेक हमारी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तीसरी हमारी होगी पंडो। पंडो जो हमारी लेक है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? वो है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और लास्ट जो है वो है गोविंद सागर लेक, जो कि है हमारी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो टोटल कौन कौन सी लेक्स होगी हमारी आर्टिफिशियल जो रहेगी हिमाचल में? वो है चमेरा, पौंग, पंडोह एंड गोविंद सागर। अब हम एक एक करके इनको बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा डीपली, जिससे पहले हम अपनी नेचुरल लेक्स ऊपर से पहले देख लेते हैं मैप के थ्रू। फ्रेंड्स, हम बार बार मैप के थ्रू इसीलिए चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि आपको मैप भी आसानी से याद हो जाए। बार बार मैप देखने से जो मैप का हमें, जैसे कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है और कौन कौन से उसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हमें अच्छे से याद हो जाएगा अगर हम मैप्स के थ्रू हर चीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे पीक्स हो गई, वैलीज़ हो गई, या रेंजेस हो गई, लेक्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स। तो ये सब हम इजीली याद रख पाएंगे मैप के थ्रू। तो ये है हमारी नेक्स्ट इज़ नेचुरल लेक्स। नेचुरल लेक्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक झीलें, जो कि पहले से ही हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और मानव द्वारा नहीं बनाई गई हैं। तो पहले हमारा आता है चंबा। चंबा में हमारी जो मैनमेड थी, जो हमने ऑलरेडी देखी, दैट इज़ चमेरा। एंड जो नेचुरल्स बाकी बची वो हम अभी देख लेते हैं। वो है गधाश्रू महादेव लेक, खजियार। खजियार तो काफ़ी फेमस लेक है, काफ़ी लोग गए भी होंगे वहाँ पे। मणि महेश लेक, लामा डल लेक, महाकाली लेक, चंद्रकूप ताल लेक एंड क्यूर डल लेक। ये जो होगी ये हमारी है चंबा की जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं,
जिनको एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सारी हम डिस्कस कर रहे हैं। चंबा के बाद नेक्स्ट आता है हमारा लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में हमारी कौन कौन सी लेक्स हैं? ये सूरज ताल और चंद्र ताल बहुत ही फेमस लेक्स हैं लाहौल स्पीति से, क्योंकि यहाँ से हमारी 2 स्ट्रीम्स निकलती है। चंद्र ताल से निकलती है चंद्रा और सूरज ताल से निकलती है भागा, जो कि आगे हमने रिवर्स वाले चैप्टर में पढ़ा ही था कि चंद्रा और भागा जो 2 स्ट्रीम्स हैं वो आगे तांडी में जाके दोनों मिल जाती है, जहाँ से जो चेनाब रिवर हमारी बहती है। चंद्रताल सूरजताल के बाद हो गया हमारा दीपक ताल, नीलकंठ, यूनामसो, धनकर एंड लास्ट में आ गया हमारा सिसु। सिसु एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है हिमाचल का। अटल टनल बनने के बाद यहाँ पे पहुँचना काफ़ी इजी हो गया है और ये बहुत ही फेमस प्लेस भी है। तो ये सारी हमारी हो गई हैं लाहौल एंड स्पीति की मेन लेक्स। लाहौल स्पीति के बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो इसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज़ किन्नौर। किन्नौर में जो वैसे मेन जो लेक पूछी जाती है, बहुत बार क्वेश्चंस में पेपर्स में पूछी भी गई है, दैट इज़ नाको। नाको लेक जो है बहुत फेमस लेक है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। इसके अलावा हमारे पास 2 और लेक हैं जो कि है सोरंग और थोरेट। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास? 3 लेक्स होगी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन सी? नाको, सोरेंग और थोरेट। ये हम इजीली रख सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 ही है। तो किन्नौर में कौन कौन सी होगी? नाको, सोरंग और थोरेट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारी कौन कौन सी लेक्स हैं? तो कुल्लू में है हमारे पास भृगु, दियोरी, सरियोलसर, देनासर, दशहर, मानतलाई और श्रिंगू। कौन कौन सी हैं? भृगु, दियोरी, सरियोलसर, धानासर, दशहर, मानतलाई एंड श्रिंगू। ये हमारी होगी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की लेक्स। कुल्लू के बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला की जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो है चंद्रनाहन, तनुजुबल, कराली, गढ़गफर और बरादोनसर। ये होगी हमारी 5 जो है इम्पोर्टेंट शिमला की। शिमला के बाद आता है हमारे पास सिरमौर। सिरमौर में होगी हमारी रेणुका और सुकेती। ये 2 ही हमारी सिरमौर में हमारी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। और जो हमारी सिरमौर में जो रेणुका लेक है वो हमारी लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल की। कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, विच इज़ आवर लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो उसका आंसर क्या रहेगा? रेणुका लेक। उसके बाद सोलन में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बिलासपुर में जो है वो हमारी आर्टिफिशियल है, जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस की, दैट इज़ गोविंद सागर। और गोविंद सागर जो है हमारी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की। और जो वैसे देखा जाए, अगर हमारे पास बताया नहीं है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल या लार्जेस्ट नेचुरल, तो ओवरऑल जो हमारी लार्जेस्ट लेक इन हिमाचल है दैट इज़ ऑल्सो गोविंद सागर लेक। बिलासपुर के बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी में हमारी कौन कौन सी नेचुरल लेक्स हैं? मंडी में बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हैं एक एक करके। तो पहली है रिवालसर, सुखसर, कालासर, कुंत भ्योसर, खाडलासर, लीलासर, चितासर, साफसर, कुमारवाहा, प्राशर, मछियाल एंड कमरू नाग। ये सारी हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की इम्पॉर्टेंट
लेक्स हैं, नेचुरल लेक्स जो भी हैं। इसके बाद आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा में भी हमारी किन्नौर की तरह 3 ही इम्पॉर्टेंट लेक हैं जो कि याद रखना भी इजी रहेगा। दैट इज़ डल लेक, करेरी एंड दानासर। ये 3 हमारी कांगड़ा की इम्पॉर्टेंट लेक्स है। कौन कौन सी है? डल, करेरी और दानासर। तो कांगड़ा और जो किन्नौर है इसकी तो हमारे पास हम देख ही सकते हैं कि ओनली 3 लेक्स है जो कि हम इजीली याद रख पाएंगे, और सिरमौर में 2 है, रेणुका और सुकेती। इसके अलावा जो हमारे पास लेक्स बचती हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि वो हमें याद रहें। चलो स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आर्टिफिशियल लेक, जो कि टोटल कितनी है हिमाचल में? 4 हमारी आर्टिफिशियल लेक्स हैं। कौन कौन सी थी? गोविंद सागर, चमेरा, पौंग एंड पंडो। सो फर्स्ट इज गोविंद सागर लेक। तो गोविंद सागर लेक हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर में। कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है? सतलुज रिवर पे हमारी गोविंद सागर लेक है। और किस वजह से बनाई गई थी ये? क्योंकि वहाँ पे हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया था, जिसकी वजह से वहाँ पे ये लेक कंस्ट्रक्ट हुई है। और गोविंद सागर लेक क्या है? हमारी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन भी बहुत बार हमारा एग्जाम्स में आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसका आंसर रहेगा गोविंद सागर, जो कि सतलुज रिवर पे है। इसका डिस्टेंस कितना कवर करती है ये? इसका डिस्टेंस है हमारा 88 किलोमीटर, और जो एरिया ये कवर करती है दैट इज़ 168 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है गोविंद सागर लेक को लेके, जो कि हम इजीली याद रख पाएंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें मेनली 3 से 4 चीज़ें याद रखनी है। पहले है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी रिवर पे है, और ये लार्जेस्ट तो है, ये लार्जेस्ट है इसीलिए हमें इसका डिस्टेंस भी याद रखना पड़ेगा और एरिया भी। तो गोविंद सागर लेक के बाद नेक्स्ट हमारी आती है चमेरा लेक। तो चमेरा नाम से ही हम देख सकते हैं कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारा नाम से ही हमें याद रहेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा कि ये कौन सी रिवर पे है? तो ये कौन सी है? हमारी रावी रिवर पे बिल्ट है चमेरा लेक। तो यहाँ हमें 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट इज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज़ इन चंबा, और रिवर इसकी होगी रावी। नेक्स्ट हमारी लेक आती है पंडोह लेक। पंडोह लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। रिवर कौन सी होगी इसकी? ब्यास रिवर होगी। डिस्टेंस कितना कवर करती है ये? 14 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस इसलिए भी याद रखना रहेगा क्योंकि जो पंडोह लेक है हमारी, वो हमारी हिमाचल प्रदेश की आर्टिफिशियल लेक्स में स्मॉलेस्ट लेक है। यहाँ हम देख सकते हैं विच इज़ आर स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल, दैट इज़ पंडोह लेक। इसके साथ ये क्वेश्चन भी बहुत बार HPPSC के एग्ज़ाम में देखा गया था कि जो ब्यास रिवर का जो पानी है वो एक टनल के थ्रू सतलुज रिवर में एंटर कर जाता है, सतलुज में मर्ज हो जाता है। तो वो टनल कौन सी है? दैट इज़ ऑल्सो पंडोह टनल के थ्रू जो है हमारा ब्यास रिवर का पानी सतलुज में मर्ज हो जाता है, वहाँ से वो डाइवर्ट हो जाता है टनल की वजह से इनटू सतलुज रिवर। नेक्स्ट इज पौंग लेक। पौंग लेक को क्या बोलते हैं हम? महाराणा प्रताप सागर लेक। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे क्लर्क के एग्ज़ाम में, सेक्रेटरीट के एग्ज़ाम में, JOIT के एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखा गया है कि विच लेक इज़ ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर लेक, और वाइस वर्सा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो उसका आंसर रहेगा पौंग लेक। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? इट इज़ इन कांगड़ा,
और रिवर कौन सी है, ब्यास रिवर। तो हमारी जो पंडोह लेक है और पोंग लेक है ये दोनों हमारी ब्यास रिवर पे है। जो पीछे हमने देखा चमेरा दैट इज़ ऑन रावी, एंड फर्स्ट जो था हमारा गोविंद सागर वो हमारा सतलुज रिवर पे है। पोंग लेक का जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज़ 42 किलोमीटर। इसके बाद ये तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पोंग लेक है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था। तो वो डिक्लेयर किया गया था 1983 में। नेक्स्ट इज़ कि उसको वेटलैंड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कब डिक्लेयर किया गया था पोंग लेक को, तो वो था ईयर 1994 में। एंड द लास्ट इज रामसर साइट। पोंग लेक को कब रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, तो वो किया गया था 2002 में। और एक ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में राजस्थान में एक प्लेस है, उसके बाद पोंग लेक ही एक वो प्लेस है जहाँ पे कि हमारे रेड नेक ग्रेप पाए जाते हैं। आई थिंक राजस्थान का वो भरतपुर नाम से एक प्लेस है जहाँ पे, अच्छे से मुझे ध्यान नहीं है, ये आप एक बार चेक कर लेना कि राजस्थान में कौन सा प्लेस है जहाँ पे कि हमारा रेड नेक ग्रेप पाए जाते हैं। उसके बाद जो ओनली प्लेस इंडिया में है वो पोंग लेक है जहाँ पे रेड नेक्ड ग्रेप पाए जाते हैं। इसी के साथ हमारी जो आर्टिफिशियल लेक्स है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होती है। तो हमने चारों लेक्स यहाँ पे डिस्कस कर ली, दैट इज़ गोविंद सागर, चमेरा, पोंग एंड पंडोह। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी जो है नेचुरल लेक्स जो भी रहेंगी हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज। हम एक एक करके सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें हर एक लेक को इतना डीप डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हमारी उनमें से इम्पॉर्टेंट लेक्स रहेंगी उनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जो भी उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है दैट इज़ लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल एंड स्पीति में जो हमारी लेक आती है ये तो बहुत ही फेमस है, चंद्रताल, सूरजताल, इसी से हम कनेक्ट कर सकते हैं दीपकताल। तो तीन हमारी ऐसी याद हो गई, चंद्रताल, सूरजताल और दीपकताल। इनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नीलकंठ, यूनामसो, धनकर एंड शिशु। ये होगी हमारी जो भी लाहौल स्पीति में जो भी लेक्स हैं। तो कौन कौन सी होगी हमारी, चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल, नीलकंठ, यूनामसो, धनकर एंड शिशु। अब हम जो भी इम्पोर्टेंट हमारी लेक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आती है हमारी चंद्रताल लेक। तो चंद्रताल लेक को और क्या बोलते हैं, लेक ऑफ द मून। चंद्रताल का जो दूसरा नाम है उसको लेक ऑफ द मून भी कहा जाता है। और ये तो यहाँ हम देख सकते हैं कि चंद्रताल क्या है, हमारी चंद्रा जो रिवर है, चिनाब जो दो स्ट्रीम से कंसिस्ट होती है उनमें से एक इस चंद्रा, तो जिसका सोर्स क्या है, चंद्रताल लेक उसका सोर्स है। इसकी हाइट क्या रहेगी, इसका चंद्रताल लेक की हाइट रहेगी हमारी 4280 मीटर्स। इसके बाद ये पॉइंट भी हमारा HPPSC के एग्ज़ाम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन एक बार, कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर हैं ह्यूंगसांग नाम के, तो उन्होंने चंद्रताल को क्या कहा था, लोहित्य सरोवर। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि वो कौन सी लेक है जिसको कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर ने नाम दिया था लोहित्य सरोवर। तो उसका आंसर क्या रहेगा, चंद्रताल। और चंद्रताल लेक हमारी रामसर साइट कौन से ईयर में डिक्लेयर हुई थी, 2005 में। 2005 में ये हमारी रामसर साइट डिक्लेयर हुई थी। उसके बाद ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट लेक है फ्रॉम हिमाचल से ये
हमारी पहली लेक है जिसको डाक टिकट पे प्रिंट किया गया है। फर्स्ट लेक फ्रॉम हिमाचल जिसको डाक टिकट पे प्रिंट किया गया है। नेक्स्ट इज नीलकंठ लेक। नीलकंठ लेक को नैनगर वैली में पाया जाता है। नीलकंठ लेक जो है हमारी नैनगढ़ वैली में सिचुएटेड है और इसका वैसे तो ऐसा एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है इस पॉइंट का, बट जनरली हम हिमाचली हैं तो वी शुड नो दैट कि नीलकंठ जो लेक है वहाँ पे ओनली मेल अलाउड है नहाने के लिए, वहाँ पे फीमेल्स अलाउड नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ सूरजताल लेक। सूरजताल लेक को हम लेक ऑफ द सन गॉड भी बोलते हैं और जो भागा रिवर है उसका सोर्स क्या है, सूरजताल लेक। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये लोकेटेड है हमारे अपोजिट टू बारालाचा पास। इसी के साथ यही हमारी जो मेन लाहौल स्पीति में जो भी हमने यहाँ पे देखो जो भी लेक्स देखी थी उनमें से जो इम्पोर्टेंट हमें थोड़ी बहुत डिटेल्स में डिस्कस करनी थी वो ये 3 ही हैं, जो कि है चंद्रताल, नीलकंठ एंड सूरजताल। इसमें मेनली हमारे जो इनके अलाइस नेम हैं वो याद रखने हैं, जैसे लेक ऑफ द मून हो गया चंद्रताल का, सूरजताल का हो गया लेक ऑफ द सन गॉड, और जो सोर्स है चंद्रताल चंद्रा रिवर का सोर्स है और सूरजताल हमारी भागा रिवर का सोर्स है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट वो है किन्नौर। किन्नौर में हमारे पास 3 ही लेक्स हैं जो कि है नाको, सोरंग और थरोट। डीपली एज सच ये लेक्स में डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो किन्नौर से हम मेनली ये 3 लेक्स के नाम ही याद रखेंगे। तो कौन कौन सी होगी, नाको, सोरंग और थोरेट। किन्नौर में ये 3 ही लेक्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज शिमला। शिमला में जो हमारी लेक्स हैं वो हैं चंद्रनाहन, तन्नुजुबल, कराली, गढ़गुफर और बरा दोनसर। ये 5 हमारी शिमला की लेक्स हैं। इनमें भी एज सच डीपली कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, तो यहाँ से भी हमें केवल इनके नाम ही याद रखने हैं। शिमला में हमारी होगी 5 इम्पॉर्टेंट लेक्स, चंद्रनाहन, तन्नुजुबल, कराली, गुड़गफर और बरा दोनसर। नेक्स्ट आती है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा में हमारी कौन कौन सी लेक्स हैं, गधाश्रू महादेव, खजियार, मणि महेश, लामा डल लेक, कुंडी मराल, महाकाली, चंद्रकूप ताल और क्यूर डल लेक। जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट इज़ मणि महेश लेक। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमारा 35 किलोमीटर फ्रॉम भरमौर है। भरमौर जो टाउन है वहाँ से 35 किलोमीटर दूर हमारी मणि महेश लेक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये पीर पंजल रेंज में सिचुएटेड है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि मणि महेश लेक कौन सी रेंज में सिचुएटेड है, तो उसका आंसर रहेगा हमारी पीर पंजल रेंज। नेक्स्ट इज़ खजियार। खजियार एक चंबा की बहुत ही फेमस लेक है जिसको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है हमारा एग्जाम में कि विच लेक इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी स्विट्ज़रलैंड, तो उसका आंसर रहेगा हमारा खजियार लेक। नेक्स्ट इज़ लामा डल लेक। लामा डल लेक हमारी भरमौर में है और इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। तो अगर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार के से आता है कि विच लेक इज़ नोन एज ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, तो उसका आंसर रहेगा लामा डल लेक, जो कि हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, भरमौर टाउन में वो है। नेक्स्ट इज़ कुंडी मरल लेक। कुंडी मरल लेक में सिंपली हमारे पास एक ही पॉइंट है कि इसको हम भगवती काली लेक के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में होगी, जो 4 इम्पॉर्टेंट हमारी लेक्स हैं वो है मणि महेश, खजियार, लामा डल लेक और कुंडी मरल, जिनमें हमें 1-2 पॉइंट याद रखने हैं। और उसके अलावा हमारी यहाँ भी है
गदाश्रू महादेव हो गया, महाकाली हो गया, कियूर हो गया और चंद्रकूपताल लेक हो गया। ये सब हमारी चंबा की इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा में हमारी किन्नौर की तरह 3 ही इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, जो कि है डल लेक, करेरी लेक और दानासर लेक। तो यहाँ जो थोड़े 2 पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करने के लिए हैं वो हैं हमारी डल लेक के। तो डल लेक में क्या है, उसको हम बोलते हैं भागसू नाग लेक भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, राधा अष्टमी वाले दिन वहाँ पे एक फेयर भी होता है। कौन से डे पे होता है, राधा अष्टमी वाले दिन यहाँ पे डल लेक के पास हमारा फेयर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये होगी हमारी इम्पॉर्टेंट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो भी हमारी लेक्स हैं, वो है डल लेक, करेरी और दानासर। नेक्स्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, दैट इज़ सिरमौर। सिरमौर में हमारी 2 ही लेक्स हैं, फर्स्ट इज़ रेणुका एंड सेकेंड इज सुकेती। तो रेणुका क्या है, हमारी लार्जेस्ट नेचुरल लेक। और इसमें हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपर में आता है, HPPSC वाले में देखा गया है कि कौन सी लेक है जिसकी शेप हमारी रिजेंबल करती है स्लीपिंग वुमेन से। तो उसका आंसर क्या रहेगा, हमारी रेणुका लेक रहेगा। रेणुका टेम्पल भी है जो कि इस लेक के बैंक पे सिचुएटेड है। और जो रेणुका लेक है उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2005 में। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल हमारी 3 लेक्स हैं जिनको कि रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। वो लेक कौन कौन सी हैं, एक हमारी होगी रेणुका लेक, दूसरी हमारी हो गई चंद्रताल लेक और एक हमारी हो गई है पोंग लेक। हम देख सकते हैं, एक है हमारी रेणुका लेक और यहाँ हम देखते हैं चंद्रताल लेक भी हमारी रामसर साइट 2005 में डिक्लेयर हुई थी। और एक हमारी है पोंग लेक जो कि 2002 में रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पेपर में कभी कभी कि कौन कौन सी लेक्स हैं हिमाचल की जिनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो इसी के साथ हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जो इम्पोर्टेंट लेक्स थी वो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट इज़ मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लेक्स हैं जिन्हें याद करना भी काफ़ी मुश्किल है, बट मल्टीपल टाइम रिवीजन इज़ द की। हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, यही एक सोल्यूशन है जिससे कि हम ये लेक्स याद रख पाएंगे। एटलीस्ट हमें अगर डीप में थोड़ा इतना नॉलेज नहीं भी हो, एटलीस्ट हमें इनका नाम तो याद होना ही चाहिए ताकि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाए। और इन लेक्स में से कुछ ही ऐसी लेक्स हैं जिनको हमें डिटेल्स भी देखनी रहेगी, जिनकी हमें डिटेल्स भी याद रखनी पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कौन कौन सी लेक्स हैं। तो वो है रिवालसर, सुखसर, कालासर, कुंतभ्यो, खडलासर, लीलासर, चितासर, साफसर, कुमारवाह, प्राशर, मछियाल एंड कमरू नाग। तो कौन कौन सी होगी हमारे पास, रिवालसर, प्राशर ये सेम सी है, सुखसर हो गया, कालासर, सुखसर, कालासर, कुंतभ्योसर, खडलासर, लीलासर, चीतासर, साफसर, कुमारवाह और कमरूनाग सेम ही हैं और एक है मछियाल। अब हम 1-1 करके डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहले आती है हमारी रिवालसर लेक। रिवालसर लेक है वो 3 रिलीजन के तीर्थस्थल है। दैट इज कौन कौन से हैं वो, बुद्धिस्ट, हिंदू और सिख। ये तीनों रिलीजन का एक ही साथ तीर्थस्थल रिवालसर लेक में है। नेक्स्ट इज यहाँ पे रिवालसर लेक में बुद्धिस्ट हर साल एक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो है बुद्धिस्ट फेयर जिसका नाम किया है चेस्ट। नेक्स्ट इज कि जो रिवालसर लेक है उसको हम
पद्म संभावा एक ऋषि है, उनसे भी रिलेट करते हैं। और एक ऋषि हमारे पास लोम्बाश ऋषि है, जिन्होंने यहाँ पे लॉर्ड शिवा की साधना की थी, जिनको इन रिटर्न भगवान ने 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स रिवॉर्ड में दिए थे, जिसके चलते जो रिवाल्सर लेक है उसको हम फ्लोटिंग आइलैंड लेक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज कि जो रिवाल्सर लेक है उसको जो तिब्बतन कम्युनिटी है वो चोपदमा नाम से भी जानती है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिवाल्सर लेक का जो पानी है वो रिवाल्सर से लेके नागचला तक अंडरग्राउंड बहता है और यह डिस्टेंस अराउंड 10 किलोमीटर्स का है। नेक्स्ट जो हम लेक डिस्कस करेंगे दैट इज प्राशर लेक। ये लेक महर्षि प्राशर से रिलेट करती है और इसकी हाइट 2600 मीटर्स है। इस लेक के किनारे हमारे पास एक टेम्पल बिल्ट है जो कि प्राशर ऋषि का है, जिसको कि पगोड़ा स्टाइल में बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्राशर ऋषि टेम्पल है वो कौन से स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कुमारवाह लेक। कुमारवाह लेक क्या है? कमरू देवता के लिए फेमस है, जो कि मंडी से 40 किलोमीटर दूर है। कमरू जो देवता है वो मेन चचियोड़ जगह के फेमस देवता है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और इस लेक का जो एल्टीट्यूड है दैट इज 3150 मीटर अबव सी लेवल। यहाँ पे हमें मेनली 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट कि जो हमारी कुमारवाह लेक है वो किससे रिलेट करती है, वो है कमरू देवता का। इसका डिस्टेंस कितना है मंडी से, दैट इज अराउंड 40 किलोमीटर। और जो कमरू देवता है वो किन का मेन देवता है, कौन से लोगों का, तो वो है चचियोड़ जगह जो है मंडी की, वो ये देवता को मानते हैं। और लास्ट इज इसका एल्टीट्यूड जो कि है 3150 मीटर्स। नेक्स्ट इज मछियाल लेक। मछियाल लेक का एल्टीट्यूड क्या रहेगा? 850 मीटर्स। और इसको कौन से भगवान से रिलेट किया गया है, वो है लॉर्ड विष्णु। ये 2 ही पॉइंट है मछियाल लेक से रिलेटेड। तो उसका एल्टीट्यूड दैट इज 850 मीटर। और कौन से गॉड से रिलेटेड है, वो है लॉर्ड विष्णु। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट आती है दैट इज कुल्लू। कुल्लू में हमारे पास कौन कौन सी लेक्स हैं, नेचुरल लेक्स जो हैं, दैट इज भृगु, दियोरी, सरियोलसर, धैनासर, दशहर, मानतलाई, श्रिंगू और हंसा। अब जो भी हमारी इम्पोर्टेंट हमारी जो लेक्स हैं जिनको डिटेल में देखना रहेगा वो डिस्कस करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग बचती है उनका हम नाम ही याद करेंगे। तो फर्स्ट इज भृगु लेक। यहाँ हम देख सकते हैं भृगु लेक, जो कि किसके लिए फेमस है? महर्षि भृगु के लिए, जो कौन थे? फादर ऑफ विनस। और ये बिलीव किया जाता है कि हर साल यहाँ पे 20 देवी देवताएं बात करने आते हैं। और नेक्स्ट इज मानतलाई लेक। मानतलाई जो हमारी लेक है वो कहाँ लोकेट करती है? पिंड पार्वती वैली में। हाइट क्या रहेगी? 4160 मीटर्स। और इससे जो कौन सी रिवर का सोर्स है मानतलाई, तो उसका आंसर रहेगा हमारी पार्वती रिवर। या तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी पूछा जाता है कि जो पार्वती रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी लेक से, तो उसका आंसर रहेगा मानतलाई लेक। नेक्स्ट इज दियोरी लेक। दियोरी लेक हमारी सैंज वैली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आया हमारा सरियोलसर लेक। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक है। इससे जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ था ऑलरेडी जो एग्जाम में देखा गया है वो ये है कि जो हमारी सरियोलसर लेक जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है वो कौन से पास के पास सिचुएटेड है, तो उसका आंसर क्या रहेगा हमारा? जलोरी पास के निकट ये स्थित है।
इसका एल्टीट्यूड क्या है 3100 मीटर अबव सी लेवल। और ये कौन सी जगह पे है, बंजार जगह पे ये हमारी लेक है। नेक्स्ट इज दानासर लेक। दानासर लेक में क्या है इम्पोर्टेंट कि वो एक स्वीट वाटर लेक है और वो दैट इज होम टू गॉडेस पार्वती। दानासर में हमारे पास 2 पॉइंट हो गए कि हमारी ये स्वीट वाटर लेक है और जो गॉडेस पार्वती है उससे रिलेट करती है हमारी दानासर लेक। इसके अलावा जो बाकी बच गए जैसे हो गया दशहर, श्रिंगू और हंसा, ये तीनों हमें सिर्फ इनके नाम ही याद रखने हैं, बाकी की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इसी के साथ जो हमारा इंफॉर्मेशन थी, थ्योरी पोर्शन था लेक्स का, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अगर कुछ फैक्ट्स या कुछ इंफॉर्मेशन हमारी रह जाती है, स्किप हो जा रही है, तो हम वो क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा ये लेक्स का चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हमारे हिमाचल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लार्जेस्ट मैन मेड लेक। लार्जेस्ट मैन मेड लेक हमसे पूछा गया है। मैन मेड जो हमारी लेक है उसको हम आर्टिफिशियल लेक भी कहते हैं। तो कौन सी है हमारी लार्जेस्ट? हिमाचल में जो टोटल हमारी आर्टिफिशियल लेक हैं वो है 4, जो कि हमारे ऑप्शंस में भी दी हुई हैं, चमेरा, पौंग, गोविंद सागर और पंडो। ये टोटल हमारी 4 लेक्स हैं जो कि हिमाचल में हैं। तो इनमें से हम देख लेते हैं कि हमारी लार्जेस्ट कौन सी है। तो उसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज गोविंद सागर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड नियर गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक के नियर कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है? इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लार्जेस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश। देखो यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि लार्जेस्ट हमारी आर्टिफिशियल है या नेचुरल। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ओवरऑल जो हमारी हिमाचल की लार्जेस्ट लेक है दैट इज गोविंद सागर लेक। नेक्स्ट इज इन विच ईयर पोंग लेक डिक्लेयर एज रामसर साइट। कौन से ईयर में जो पोंग लेक है हमारी रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी? ऑप्शन आर 1983, 1994, 2000 एंड 2002। इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 2002। नेक्स्ट इज मछियाल लेक इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। ये हमने अभी लास्ट ही कुल्लू में पढ़ा था कि मछियाल लेक कौन सी गॉड, सॉरी कुल्लू में नहीं, मंडी में पढ़ा था। मंडी में हमारी मछियाल लेक है कि कौन सी गॉड से रिलेटेड है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु से हमारी मछियाल लेक रिलेट करती है। नेक्स्ट इज रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन। रेणुका लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शंस आर शिमला, कुल्लू, सिरमौर एंड मंडी। इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिरमौर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक। अब हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है। तो ऑप्शंस आर रेणुका, गोविंद सागर, चंद्रताल एंड सूरजताल। इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रेणुका। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज फेमस एज मिनी स्विट्जरलैंड। ऑप्शंस आर प्राशर, नाको, खजियार एंड मणिमहेश। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज खजियार। खजियार को हम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डल लेक इज लोकेटेड एट। डल लेक हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शंस आर धर्मशाला, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और मंडी। इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज धर्मशाला। नेक्स्ट इज द फेमस रिवाल्सर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। रिवाल्सर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन आर शिमला, कुल्लू, सिरमौर एंड मंडी। इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज मंडी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ चंद्रताल लेक सिचुएटेड इन लाहौल एंड स्पीति।
लाहौल एंड स्पीति में जो हमारी चंद्रताल लेक है उसकी हाइट क्या है? ऑप्शंस आर 3000 मीटर, 4000 मीटर, 4300 मीटर एंड 5270 मीटर। इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 4300 मीटर्स। नेक्स्ट क्या है? सूरजताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर उन्ना, सिरमौर, चंबा एंड लाहौल स्पीति। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेक in district Lahaul and Spiti is known as the Lake of Moon? कौन सी लेक है लाहौल एंड स्पीति में जिसको हम लेक ऑफ द मून भी कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास लामा लेक, दशहर लेक, चंद्रताल लेक एंड डल लेक। इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज चंद्रताल लेक, जो कि लाहौल एंड स्पीति में है, उसको हम लेक ऑफ द मून भी कहते हैं। Next is which among the following lakes is known as लोहित्य सरोवर by ह्यूंग सेंग? तो ह्यूंग सेंग एक हमारा चाइनीज ट्रैवलर है जिन्होंने कि लाहौल एंड स्पीति में एक लेक है जिसका लोहित्य सरोवर बोला था। तो वो कौन सी लेक है? ऑप्शंस आर गोविंद सागर, दशहर, डल लेक और चंद्रताल। इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज चंद्रताल लेक। Next is in which district the famous Lama Lake is situated? Options are कुल्लू, शिमला, चंबा एंड सोलन। ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमारे पास एक लामा डल लेक है और एक डल लेक है। जो हमारी डल लेक है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और जो हमारी लामा डल लेक है दैट इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। Next is in which district of Himachal Pradesh Mani Mahesh Lake is situated? Options are Kullu, Shimla, Chamba and Solan. Answer है option C, that is Chamba. Next is Lako Lake is in which district? Options are Mandi, Shimla, Kinnaur and Solan. इसका हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, दैट इज किन्नौर। किन्नौर में हमारी नाको लेक है। Next is which lake in Himachal Pradesh has a floating island? Option A is प्राशर, रिवाल्सर, चमेरा और रेणुका। इसका रहेगा हमारा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज रिवाल्सर। रिवाल्सर को हम फ्लोटिंग आइलैंड लेक भी कहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द हाई एल्टीट्यूड लेक? कौन सी हमारी लेक्स हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड लेक हैं? ऑप्शंस आर मणि महेश, नाको, सूरजताल या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी सूरजताल, नाको और मणि महेश ये हमारी हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ऑल्सो नोन एज पोंग डैम लेक? पोंग डैम लेक कौन सी लेक को कहा जाता है? ऑप्शंस आर महाराणा प्रताप सागर, गोविंद सागर, खजियार एंड प्राशर। पोंग डैम जो है ऑप्शन ए, दैट इज महाराणा प्रताप सागर लेक को पोंग डैम लेक भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल लेक? इनमें से कौन सी जो है हमारी नेचुरल लेक नहीं है? ऑप्शंस आर रेणुका, रिवाल्सर, पंडोह और डल। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज पंडोह। पंडोह हमारी नेचुरल लेक नहीं है। नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चमेरा लेक? चमेरा लेक हम नाम से ही रिलेट कर पा रहे हैं कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो चमेरा लेक जो है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज महाकाली लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? महाकाली लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शंस आर कांगड़ा, कुल्लू, चंबा एंड लाहौल स्पीति। इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस भृगु एंड दशहर लेक्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भृगु और दशहर जो हमारी लेक्स है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शंस आर कुल्लू, लाहौल स्पीति, सोलन और सिरमौर। इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज कुल्लू। नेक्स्ट इज सरियोलसर लेक इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू इज लोकेटेड एट?
सरियोलसर लेक जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस आर नियर रोहतांग पास, नियर जलोरी पास, नियर दियो टिब्बा और नियर कुगती पास। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नियर जलोरी पास। Next is the lake Chandranahan is located on the peak. Options are Duggi, Laluni, Chansal और तलांग। इसका हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज चांसल। चांसल पीक पे हमारी चंद्रनाहन लेक है। नेक्स्ट इज विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ग्रुप ऑफ 7 लेक्स कौन सी लेक को कहा जाता है? ऑप्शन आर गधाश्रू, रेणुका, लामाडल और नाको लेक। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज लामाडल लेक, जो कि हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। उसको हम ग्रुप ऑफ 7 लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कुंतभ्यो लेक इज कनेक्टेड विद। जो कुंतभ्यो हमारी लेक है वो किससे कनेक्टेड है? ऑप्शंस आर कौरवास, पांडवास, रावणा और लॉर्ड रामा। इसका हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पांडवास। पांडवास के साथ हमारी कुंतभ्यो लेक कनेक्टेड है, जो कि कुंतभ्यो जो हमारी लेक है वो कहाँ है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज विच वाटर रिजर्वोयर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल रामसर साइट इन 2004। तो ऑप्शन क्या है हमारी? पौंग डैम, गोविंद सागर, पंडोह डैम एंड सूरजताल। हिमाचल में जो है हमारी 3 हमारी लेक्स, टोटल जो 3 लेक हैं हिमाचल में जो कि रामसर साइट डिक्लेयर की गई है। तो हम ऑप्शंस में देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज पौंग डैम जो है इंटरनेशनल रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी 2004 में। इसके अलावा कौन कौन सी हैं बाकी दो? एक है चंद्रताल और एक है रेणुका। ये 3 हमारी लेक्स हैं जिनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट इज मछियाल लेक इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज लोकेटेड एट। जो हमारी मछियाल लेक है इसमें कई बार दिया गया, वैसे तो ये मंडी और कांगड़ा के बॉर्डर पे है ये वाली लेक, पर कई बार इसको कांगड़ा में कंसीडर किया जाता है, कई बार हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको हम ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेंगे कि कांगड़ा है या मंडी है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि मछियाल लेक जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शंस आर ठाकुर द्वारा, ममता विलेज, लंगवा ग्राम एंड धनोटू। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज ममता विलेज। इसी के साथ जो है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और इसी तरह हमें अपनी तैयारी भी करनी है कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन या किस टाइप की इंफॉर्मेशन, कितने डीप तक हमें थ्योरी पढ़नी रहेगी एग्ज़ाम्स के लिए। इसका हमें आइडिया ऑलरेडी लग चुका है कि हमें कौन से लेवल की तैयारी करनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसके बाद भी हम हिमाचल जीके सीरीज़ में हिमाचल से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो लाएंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑल्सो।